जय माता दी दोस्तों, मैं श्रुति अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का 25वां, 26वां और 27वां अध्याय। जय श्री गणेश। राजा दृढ़ कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन को विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता दें। यदि शक्ति ना हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता दें। दोपहर में सुंदर मंडप बनावें। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव या अनिरुद्ध इन चारों को स्थापन करें। फिर वेद वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण से युक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वरण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जाप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि को से अर्घ दान करें। अर्घ देने का मंत्र है, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि दें। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मणों को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दें और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणाएं दें। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतिव्रजों को उत्तम दक्षिणा दें। स्त्री पुरुष को पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से दें। 8 प्रकार का पद दें और जूते का जोड़ा दें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक को दें। चंचल आयु विचारता हुए अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी दें, देर ना करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है, श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है, वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गौलोक में जाता है। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे। और जो आंवला स्नान करता है वह दूध व दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करे। तेल के स्थान में घी देवे और घी स्थान चूर्ण में देवे। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित सैया दान करे। पत्तल तथा भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीप दान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़ को उद्यापन विधि बतला करके कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया।
तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुणसुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के सामान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियां के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के पूर्ण होने पर वहां पर विमान आया और विमान में चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गौलोक को चले गए। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहां पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोगों में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन को सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला गया। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप करता रहा। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। अभी 27वें अध्याय का महात्म की कथा यहाँ पूर्ण हुई। 28वें, 29वें और 30वें अध्याय की कथा
मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको जल्द ही सुनाऊंगी। जय माता दी, राधे राधे।